अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको क्लास 9th की जनरल ग्रुप की मश्क नंबर 5.1 करवा रही हूँ। इसमें देखें हमारे पास पहला सवाल है, झेल के इजहारियों को तरतीब नज़ूली और तरतीब सऊदी में लिखिए। अब तरतीब नज़ूली और तरतीब सऊदी क्या होता है, तो देखें आपके पास नज़ूल ऊपर से नीचे आना, तो यहाँ पे नज़ूली हो जाएगा और सऊदी का इसका अपोजिट कर लें, नीचे से ऊपर की तरफ जाना। तो हमें यहाँ पे तरतीब नज़ूली में लिखना है, यानी सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटा नंबर लिखना है। अब यहाँ पे आप नंबर नहीं देखेंगे, यहाँ आप मुतग़य्यरात देखेंगे, यानी कि एक्स वाई जेड जो भी मुतग़य्यर दिया जा रहा है आप उसको देखेंगे और जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी वो आप लिखेंगे, नंबर नहीं मुतग़य्यर। तो यहाँ पे देखें वाई है, वाई की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 3 है, आपने यहाँ y3 लिखा, उसके बाद y का 2 लिखेंगे। अच्छा y का 2 लिखेंगे तो आप देखें इसकी साइन का ज़रूर ख्याल रखिएगा। यहाँ पे हमारे पास y का 2 है ना, तो उसके साथ यहाँ माइनस है, तो ये माइनस का 2y² आएगा, उसके बाद माइनस का y आएगा। अब देखें पावर 3 2 1 और उसके बाद ये 1 रह गया, नंबर रह गया, यहाँ पे y नहीं है, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह तरतीब सऊदी में लिखेंगे, तो तरतीब सऊदी में सबसे छोटा तो हम -1 से शुरू करेंगे, -1 -y, ये उल्टा लिखते हैं आप, -2y² माइनस ये प्लस का होगा, ये y3। यहाँ हमने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि y3 की अपनी साइन क्या है, प्लस है, तो हम यहाँ पे प्लस का y3 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे x है और x की सबसे बड़ी पावर 5 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -7x पावर 5, फिर उसके बाद पावर 4 वाला लिखेंगे, फिर उसके बाद पावर 3 वाला लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास नंबर है तो खाली नंबर लिखेंगे और 6 की साइन प्लस है तो हम यहाँ पे, और 6 की साइन यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा लिख लेंगे, तो +6 शुरू में प्लस का निशान नहीं आता तो आप प्लस नहीं लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे x3, फिर प्लस लिखेंगे 8x4 और माइनस का 7x5। देखिए यहाँ पे 5 4 3 पावर हो गई और यहाँ पे 3 4 5 हो गई, तरतीब सऊदी और तरतीब नज़ूली हो गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे a है हमारे पास, a की पावर 4, तो सबसे पहले आप a की पावर 4, उसके बाद हमारे पास a की पावर 2 है, तो प्लस फिर माइनस का 5 है और फिर माइनस का 3। अब इसको उल्टा करते हैं, माइनस का 3 माइनस का 5 है, जमा का 4a² और माइनस का a की 4, ये हो गया। अब हमारे पास ये दूसरा सवाल है, ये कह रहे हैं कि जमा करें। तो आपके पास जहाँ कॉमा है आप सबसे पहले लाइन में जमा के निशान लगा दें। आपने लिखा 5x³ जमा 2x² माइनस 1 जमा 3x³ माइनस 7x² जमा 8 जमा x³ जमा 2x² जमा 1। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो एक जैसे पावर्स हैं, x की पावर 3 जो है वो आप एक साथ लिख लेंगे। पहले आप लिखेंगे 5x3, उसके बाद देखें आपके पास यहाँ पे 3x³ है, तो ये जमा का निशान लगा के 3x³ लिखा, फिर यहाँ पे जमा का निशान लगा के x³ लिख लिया, ये तीनों हो गए। उसके बाद पावर 2 देखेंगे, यानी कि हम तरतीब नज़ूली में लिख रहे हैं, 2x² माइनस 7x² और यहाँ पे प्लस का 2x²। उसके बाद हम खाली x देखेंगे कि हमारे पास खाली x है, तो हमारे पास खाली x नहीं है, हमारे पास नंबर आ जाएंगे, फिर -1 जमा 8 जमा 1। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को हल करेंगे और तीनों के साथ साइन प्लस की है तो हम इन तीनों को जमा कर लेंगे, 5 3 8 और 1 9, 9x³। अब यहाँ पे जमा है या माइनस है तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 7 में से 2 गए 5 बचा, मगर माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर की साइन आती है, माइनस का 5 आया हमारे पास और माइनस के 5 में जमा 2 यानी माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा, 5 में से 2 गए तो हमारे पास 3 आ गया, ये आ गया हमारे पास। अच्छा यहाँ माइनस का 1 है, प्लस का 8 है,
तो प्लस माइनस माइनस 8 में से एक गया 7, मगर जमा का 7 में एक जमा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब आप इसका दूसरा सवाल देखें, इसमें भी हम जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ वहाँ हम माइनस का निशान लगा देते हैं। तो हमारे पास देखें यहाँ पे माइनस है, वो कॉमा है, यहाँ हमने जमा लगा दिया, फिर हमारे पास यहाँ पे कॉमा है, यहाँ अब हम देखें यहाँ अगर जमा लगाते हैं तो यहाँ जमा है और यहाँ माइनस है। अब ये दो साइनें आ जाएंगी, जब प्लस माइनस माइनस, तो हम इन दोनों साइनों को आपस में ज़रब दे देंगे कि अगर कॉमा होता है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 5a प्लस 3a स्क्वायर माइनस 1। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो a वाले हैं वो सबसे पहले आप पावर 2 देखेंगे क्योंकि पावर 2 सबसे बड़ी है। तो आप क्या करेंगे, जो पावर 2 है वो लिख लेंगे। तो प्लस का 6a स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का 3a स्क्वायर लिखेंगे, वो प्लस का 5a स्क्वायर लिखेंगे और फिर प्लस का 3a स्क्वायर लिख देंगे। फिर उसके बाद जहाँ पावर 1 है, जहाँ पावर 1 है वो ले लेंगे आप। तो पावर 1 का प्लस 2a है, माइनस का 3a है और माइनस का 5a है। फिर खाली नंबर ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 5 जमा का 8 माइनस का 1। अब आप देखेंगे तीनों प्लस के हैं तो आप ये तीनों प्लस कर लेंगे। 6 5 11 12 13 14, इसका जवाब आ गया 14a स्क्वायर। अच्छा ये दो माइनस के हैं तो प्लस माइनस माइनस किया आपने तो माइनस का a बचेगा आपके पास। देखो माइनस का a बचा और ये माइनस का 5 है, माइनस माइनस प्लस करोगे तो 5 में 1 जमा किया तो माइनस का 6a आ जाएगा। इसी तरह जमा का 8 है और माइनस का 5 है, 8 में से 5 गए 3 बचा, 3 में से 1 गया, हमारे पास 2 बचा। मगर क्योंकि बड़े नंबर की साइन आती है तो बड़ा नंबर 8 है, उसकी साइन 2 आ जाएगी, ठीक है, प्लस आ जाएगी। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, सिर्फ हमारे पास ये हम लिखेंगे, ये कॉमा आ गया तो हमने इसकी जगह जमा लिखा, लेकिन जमा माइनस माइनस तो ये माइनस आ जाएगा। माइनस का एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब वाई क्यूब जमा एक्स वाई जमा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पे खाली एक वेरिएबल को, यहाँ पे दो है ना, एक x है एक y है, आप एक वेरिएबल को देखें, खाली x को देखेंगे तो x की पावर 3 सबसे बड़ी है, तो आप सबसे पहले x की पावर 3 y क्यूब। अच्छा दूसरा भी बिल्कुल सेम ऐसी होना चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। ये हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास पावर 2 ले लेंगे x की, तो हमारे पास देखो ये है और ये है। फिर उसके बाद हम पावर 1 देखेंगे, प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई। अच्छा देखिए मैं ये लिखना भूल गई हूँ, तो यहाँ पे ये आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखना भूल गई थी, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। अच्छा देखो ये माइनस का ये प्लस का ये दोनों कट जाएंगे। अब ये प्लस का है और ये माइनस का ये कट जाएगा और ये वाला बच जाएगा प्लस वाला, ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस का एक्स वाई। तो जो कटने के बाद बचा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब आप देखें आपके पास जो तीसरा सवाल है तफरीक करें, ये बहुत समझने वाला सवाल है। अगर आपने देखें, अगर आपको 6 में से 5 को माइनस करना है और अगर आपने 5 में से 6 को माइनस कर दिया तो गलत जवाब आ जाएगा ना। तो हमारे पास यहाँ पे ये समझना आपको ज़रूरी है कि किस में से किस को माइनस करना है। तो देखिए ये कह रहे हैं इस रकम में से इसको तफरीक करें, तो हम क्या करेंगे, में से, यानी कि में से जो होगा हम उसे पहले लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 6a5 माइनस 3a4 माइनस 7a क्यूब प्लस 8a। अच्छा अब हमें तफरीक करना है ना, तो अब आप माइनस लिख के फिर आप ब्रैकेट में लिखेंगे। हम ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे दूसरी रकम को, मैं आपको अभी बताती हूँ।
देखें हमने यहाँ ब्रैकेट में लिखा। अब हम जब ये ब्रैकेट खोलेंगे ये तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर की सारी साइनें चेंज हो जाएंगी। क्यों चेंज हो जाएंगी? देखें यहाँ माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, यानी कि जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो गया, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप पावर 5 है सबसे बड़ी, आप पावर 5 वाले पहले लिख लें। 6a5 माइनस 10a5, उसके बाद पावर 4, फिर उसके बाद पावर 3, उसके बाद पावर 2 नहीं है, पावर 1, वो सिर्फ यहाँ पे है, और फिर उसके बाद यहाँ पे नंबर भी एक ही है हमारे पास। तो जो साइनें आ रही हैं वो हम लिख लेंगे। अब हम देखें इन दोनों को हल करेंगे तो 10 में से 6 गए, हमारे पास 4 बचा, बड़े नंबर के साइन माइनस आ जाएंगे। माइनस माइनस प्लस करेंगे तो दोनों को प्लस करेंगे, 10a4, बड़े नंबर के साइन माइनस आ जाएंगे। माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे, 3 बचा और बड़े नंबर के साइन माइनस आ जाएगी। प्लस 8a ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस का 9 ऐसे ही लिख लेंगे। ये क्योंकि इनके जैसा कोई नहीं है तो हमारा ये आंसर मुकम्मल हो जाएगा। अब आप देखें ये क्या कह रहे हैं, इसको इसमें से, तो में से तो पहले हम ये वाला लिखेंगे। हम लिखेंगे 4x4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3x क्यूब माइनस x। अब हम माइनस लिख के इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ब्रैकेट में लिखा, अब हम ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट खोलने से क्या होगा, हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जितनी साइनें हैं वो सारी चेंज हो जाएंगी। माइनस का 3x4 हो जाएगा, प्लस का 2x क्यूब हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबको एक जगह लिख लेंगे। पावर 4 सबसे बड़ी है तो पावर 4 वाले एक जगह लिख लेंगे, फिर उसके बाद पावर 3, फिर पावर 2, फिर पावर 1, पावर 1 का एक ही है हमारे पास, और फिर उसके बाद नंबर। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये देखें 4 में से 3 गए, 1 बचा। माइनस प्लस माइनस, इसमें भी 3 में से 2 गए, 1 बचा। 1 हम लिखते नहीं हैं, उसकी जगह वेरिएबल लिखते हैं। ये पूरा कट जाएगा क्योंकि 6 में से 6 गए, कुछ भी नहीं बचा। माइनस का x जमा 8 में 1 जमा किया, 9 हो गया। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसका करेंगे मुख्तसर करें। अब यानी यहाँ पे ये जो साइनें कह रहे हैं हमें वो करना है। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा ब्रैकेट खोल लेंगे। सबसे पहले आप ब्रैकेट खोल लें। अच्छा क्योंकि बाहर प्लस है तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, जैसा खुल रहा है ब्रैकेट हम वैसे ही खोल लेंगे। अब उसके बाद x वाले आप एक तरफ लिख लें, 2x, ये 6x, उसके बाद माइनस का 6x, फिर प्लस का x, ठीक है। फिर y वाले एक तरफ लिख लें, फिर उसके बाद 4z, 5z माइनस z वाले लिख लिया। तो हमने क्या किया, तरतीब से देखें, हमारे पास सबसे पहले x, फिर y, फिर z। अब ये 2 में से 6 गए, नहीं जा सकते, 6 में से 2 गए हमारे पास, तो 4 बचा। माइनस का 4 बचा, माइनस के 4 में जमा 1 किया तो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 गया, 3 बचा। बड़े नंबर की साइन, बड़ा नंबर 4 है, उसकी साइन माइनस है, तो माइनस का 3x आ जाएगा। प्लस का 3y, प्लस का 3y 6y हो गया। 6y में से 1 गया तो प्लस का 5y आ जाएगा। 5 में से 4 गए, 1 बचा। 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा, तो ये तीनों कट गए। तो हमारे पास इसका आंसर -3x + 5y आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे बाहर माइनस है, तो माइनस से जब हम खोलेंगे तो ये सारी अंदर की साइनें चेंज हो जाएंगी इस वाले ब्रैकेट की। ये वाला ब्रैकेट तो ऐसे ही रहता है, तो हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ये ऐसे ही आ जाएगा।
और जब हम ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो इसकी साइनें चेंज हो जाएंगी। अब हम इसे हल करेंगे तो पहले ए वाले अपने इसके साथ लिख लेते हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। अब हम इसे हल कर लेते हैं तो देखो हमारे पास यहाँ पे दोनों ए हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये दोनों माइनस के हैं तो ये जमा हो जाएगा, 14 भी हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस तो प्लस का सी आ जाएगा और ये पूरा कट जाएगा। तो हमारे पास ये इसका आंसर हो गया। अब देखो ये जो नंबर हैं ये ए के नंबर हैं, ये बी के नंबर हैं, ये सी के नंबर हैं। ये क्या कह रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी मालूम करें। तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी यानी इनके नंबर्स को प्लस करेंगे। तो हमने लिखा 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5, फिर हमने लिखा प्लस, फिर हम लिखेंगे 4x क्यूब माइनस 9x प्लस 8x स्क्वायर माइनस 3, फिर हम प्लस, अब यहाँ देखो यहाँ दो साइडें आ जाएंगी प्लस माइनस माइनस तो हम माइनस कर देंगे, माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 3x क्यूब और प्लस का 2 माइनस का 5x। अब आप क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है, क्यूब की, आप वो पहले लिख लेंगे। 2x क्यूब 4x क्यूब माइनस का 3x क्यूब, उसके बाद पावर 2 है, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। फिर हम यहाँ पे x देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x इसमें तो नहीं है, इसमें है, हमारे पास माइनस का 9x है हमारे पास और माइनस का 5x है। फिर हमारे पास हम नंबर लिख लेंगे माइनस का 5 माइनस का 3 और प्लस का 2। इस तरह से हमने लिख लिया। अब हम इन्हें हल करेंगे तो 4 2 6, 6 में से 3 गए 3 बचा, 8 में से 4 गए 4 बचा और 6 में से 4 गए तो 2 बचा, माइनस का बड़ा नंबर। अच्छा 9 में से माइनस माइनस प्लस करेंगे, 9 और 5 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 8 होगा प्लस का 2 तो माइनस का 6 आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं कि डैश और डैश के मजमूए में से इसको तफरीक करें। तो में से तो हमें पहले इसका मजमुआ मालूम करना है। तो मजमुआ मालूम करने के लिए आप लिखेंगे 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7x वाई क्यूब प्लस 8। अब क्योंकि मजमुआ मालूम करना है तो माइनस लिख, जो साइन है वही साइन आप लिख देंगे क्योंकि जमा करने में हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं होती। ये लिखा आपने। अब आप इन दोनों को जमा कर लें। इन दोनों को जमा करेंगे तो हम देखेंगे 3x क्यूब सबसे बड़ी पावर है मगर यहाँ पे कोई भी उस जैसा नहीं है तो ये अकेला ही रहेगा। फिर हमारे पास x क्यूब दोबारा आ रहा है लेकिन y के साथ आ रहा है तो हम ये वाला लिखेंगे प्लस 6x क्यूब y। फिर हम देखेंगे x की पावर 2 तो x की पावर 2 ये आ गई और यहाँ पे भी ये x की पावर 2 है। फिर हम यहाँ पे माइनस, फिर हम x लेंगे x की पावर 1 लेकिन y क्यूब है तो दूसरा भी y क्यूब ही होना चाहिए जैसे ये है। अगर ये नहीं होगा तो फिर हमारे पास गलत होगा, ठीक है। और ये प्लस का 8 आ गया। अब आप क्या करेंगे, ये देखें ये तो इसके जैसा तो कुछ नहीं है, आपने यही लिख लिया। इसके जैसा भी कुछ नहीं है, आपने इसको भी ऐसे ही लिख लिया। ये दोनों प्लस माइनस है, ये दोनों कट गए। ये प्लस माइनस माइनस तो 8 में से 7 गया, 1 बचा, प्लस का लिख देंगे आप एक्स वाई क्यूब और प्लस का 8 ये आ गया। अब आपको ये कह रहे हैं कि इसमें से इसको तफरीक करना है तो आप पहले ये लिखें 3x क्यूब प्लस 6x क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस 8। अब बीच में लिखेंगे आप माइनस और यहाँ लिखेंगे आप 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7x क्यूब वाई प्लस 8। ये लिख लिया आपने। अब माइनस क्योंकि बाहर है, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइनें चेंज हो जाएंगी। 3x क्यूब प्लस 6x क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस 8 माइनस
4x² y², और ये प्लस का हो जाएगा 7x³ y, और ये माइनस का 8 हो जाएगा। अब आप एक जैसे नंबर एक साथ लिख लें तो हमारे पास इसके जैसा तो कोई नहीं है, ये ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके जैसा हमारे पास है तो हम इसके साथ लिख लेंगे प्लस 7x³ y। फिर हमारे पास x², क्योंकि इसके बाद हमारे पास स्क्वायर आता है तो हम ये लिखेंगे, तरतीब हम पहले ही दे देंगे ताकि हमें काम में मुश्किल ना हो। और फिर उसके बाद प्लस xy³, फिर प्लस 8 माइनस 8। अब ये देखिए ये अकेला है, इसको ऐसे ही लिख लिया। ये दोनों एक जैसे 6 और 6 12 और 1 13 हो जाएंगे। ये अकेला है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। ये अकेला है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। और ये प्लस 8 माइनस 8 ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारी एक्सरसाइज। अब हम देखें इसका 8वां सवाल करेंगे। 8वें सवाल में ये कह रहे हैं कि x + y - z की कीमत मालूम करें, जबकि ये है हमारे पास। तो हम इसे कैसे करेंगे, देखो x की कीमत लिखेंगे 8l5 - 3l³ + 6l² - 1, ब्रैकेट बनाएंगे और फिर उसके बाद जमा है ना तो जमा लिखेंगे। और y की कीमत लिख देंगे उसकी जगह 7l4 8l³ 6l5, और ये हो गया हमारे पास प्लस का 2। उसके बाद माइनस है, माइनस लिखेंगे। और z का क्या है हमारे पास -3l5 - 2l³ + 4l4 + 8 - 2l², ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को खोल लेंगे, सारे ब्रैकेट्स को खोल लेंगे। तो देखो जहाँ प्लस है ना, प्लस में तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये देखें यहाँ पे प्लस है ना, तो जैसा ब्रैकेट है वैसे ही खोल लेंगे। प्लस 7l4 जमा 8l³ - 6l5 जमा 2। अब यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ साइनें चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ माइनस है ना तो ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगी, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे तरतीब से लिखेंगे। तो तरतीब से कैसे लिखेंगे हम, तरतीब से लिखने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर होगा, हम जो सबसे बड़ी पावर होगी, तो हमारे पास पावर 5 है सबसे बड़ी, हम उसे लिखते हैं पहले 8l5 - 6l5 जमा 3l5। फिर हम उसके बाद लिखेंगे 4 पावर 4। तो पावर 4 हमारे पास पहले ये है, फिर हमारे पास 4l4 है, 2 हैं हमारे पास, ठीक है। फिर हम उसके बाद पावर 3 लिखेंगे -3l³ + 8l³ + 2l³। अब पावर 3 भी हो गई। अब पावर 2 देखेंगे +6l² और +2l²। फिर उसके बाद पावर 1 देखेंगे तो पावर 1 हमारे पास कहीं भी नहीं है। फिर हम उसके बाद खाली नंबर देख लेंगे -1 + 2 -8, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस 8 में से 6 गए, 2 बचा, 2 में 3 जमा किया 5 हो गया, 5l5 हो गया। और यहाँ पे हमारे पास ये 7 में से 4 गए 3 और 3, 7 में से 4 गए 3 क्योंकि ये तो अलग हो गया, 7 में से 4 गए हमारे पास 3 बचा मगर बड़े नंबर के साथ। 8 में से 3 गए 5, 5 में 2 जमा किया 7, फिर ये दोनों 6 2 8 जमा कर लेंगे। अच्छा ये माइनस का ये 2 में से 1 गया 1 बचा, 1 में ये प्लस का 1 आया तो 8 में से 1 गया माइनस का 7 बचा, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब आप देखें इसका नवा सवाल। नवे सवाल में ये कह रहे हैं 6a - 9b + 3c को a + b - c और -a + b - c के मजमूए में से तफरीक करें। तो हम इन दोनों का पहले मजमुआ निकालेंगे, किसका, a + b - c, प्लस का निशान देंगे -a + b - c, इसका मजमुआ मालूम करेंगे यानी जमा करेंगे।
ब्रैकेट खोलें, ब्रैकेट खोलेंगे, साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़े, साइनें वो जो साइनें अंदर हैं वही साइन आ जाएंगी, साइनों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो गया। अच्छा, अब ये देखें प्लस का ए माइनस का ए यहीं कट गया, प्लस का बी 2b हो जाएगा और माइनस 2c हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस, तो हमने सी को सी से प्लस किया तो 2c हो गया। अब ये कह रहे हैं मजमुए में से, तो ये मजमुआ तो ये आ गया, तो मजमुआ ये है, मजमुए में से हमें इसको माइनस करना, तो हम माइनस लिख के इसको लिख देंगे 6a माइनस 9b प्लस 3c। अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस जब होता है तो हम क्या करते हैं, सारी साइनें चेंज कर देते हैं अंदर की। तो हम यहाँ पे ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब हम पहले a वाला लिखेंगे -6 है, फिर हम b वाला लिखेंगे +2b प्लस 9b, फिर हम c वाला लिखेंगे, ये तो इसके जैसा कोई नहीं है, ये ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा 11b और ये हो जाएगा माइनस का 5c। क्यों, माइनस माइनस प्लस, 3 2 5, ये इसका आंसर हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि डैश और डैश का मजमुआ डैश और डैश के मजमुए से कितना बड़ा है। तो पहले हम इन दोनों का मजमुआ मालूम करते हैं, फिर इन दोनों का मजमुआ मालूम करते हैं, फिर हमें ये बताना है कि कौन कितना बड़ा है। तो हम पहले इसका मजमुआ मालूम करते हैं, 2x³ प्लस 7x² माइनस 8x माइनस 2x³ माइनस 7x² प्लस 11। क्योंकि हमें मजमुआ मालूम करना है तो कोई साइन की चेंजिंग नहीं होगी, जो है वही लिख लेंगे। देखो ये प्लस का 2x³ माइनस का 2x³ हम यहीं काट देंगे, प्लस का 7x² माइनस का 7x² यहीं कट जाएगा, माइनस का 8x आएगा और प्लस का 11 आएगा। ये एक मजमुआ हो गया, ठीक है। अब दूसरा मजमुआ मालूम करना है हमें किसका, -3 जमा 7x² माइनस 9x, ये पहला हो गया, ये दूसरा करना है। और फिर यहाँ पे प्लस का 4x² माइनस का 3x³ प्लस का 5, ठीक है। अब हम इन दोनों का मजमुआ मालूम करेंगे, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले पावर 2 देखेंगे, तो पावर 2 इन दोनों का आंसर आएगा 7 4 11, 11x², फिर सबसे पहले क्यूब है -3x³, फिर उसके बाद इसका जमा का आ गया 11x², फिर माइनस का 9x और यहाँ पे प्लस का 5 और माइनस का 3 है, तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, तरतीब से नहीं लिखा। तो अब आप इतने सवाल कर चुके हैं तो अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये बताना है एक मजमुआ ये है, एक मजमुआ ये है, तो हमें ये बताना है इस मजमुए से ये कितना बड़ा है। तो इसका मतलब हो गया ये बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसमें से माइनस करते हैं, तो हम इसको पहले लिखेंगे -8x जमा 11 और फिर हम माइनस करना है क्योंकि, तो हम ये ब्रैकेट में लिखेंगे। जब भी हमें माइनस करना होगा तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, हमारे पास सारी साइनें चेंज हो जाएंगी। ये माइनस का है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको देखो, ये सबसे बड़ी पावर इसमें क्या है, 3 है, तो आप पहले पावर 3 लिखेंगे, इसका कोई जोड़ा नहीं है तो आप ये इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम देखेंगे पावर 2, तो पावर 2 भी हमारे पास अकेली है, हमने वो लिख लिया। अच्छा, उसके बाद प्लस का 9x माइनस का 8x, फिर हमारे पास प्लस का 11 माइनस का 2, तो ये दोनों तो हल नहीं होंगे, ये दोनों तो ऐसे ही आ जाएंगे और ये दोनों हल होंगे, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का x बच जाएगा और यहाँ पे प्लस का 9 बच जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।